पूर्वी दिल्ली लोकसभा में न्यूज़ 24 की टीम है ये जानने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वी दिल्ली का जो 2019 का रिकॉर्ड है वो गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो बीजेपी का अंतर तकरीबन 16 से 17% से ज़्यादा है। और इस बार कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्या बीजेपी के सभी 7 लोकसभा सीटों पर हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आम लोग पूर्वी दिल्ली के क्या सोचते हैं ये जानने के लिए न्यूज़ 24 उन्हीं मतदाताओं के बीच में। भाई साहब, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली हो, पश्चिमी दिल्ली हो, 7 जो लोकसभा की सीटें हैं, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बन रहा है तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मिलकर तो नहीं लड़ना चाहिए। वैसे तो अगर खुद के ऊपर उनको कॉन्फिडेंट है तो वो जीत जाएंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मिलकर लड़ना चाहिए। और जीते कोई भी, हम तो वोट देंगे भाई। हम जैसे मैं केजरीवाल को देता हूँ तो मैं तो आम आदमी पार्टी को ही दूंगा। और उन्होंने दिल्ली में काफ़ी काम भी कराया है, ठीक है। उन्होंने जो किया है काफ़ी अच्छा किया है दिल्ली में। और बाकी हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी जीते, बस हमारे देश का विकास हो। और ये जो चल रहा है इस टाइम पे, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में अब चूंकि 2024 में मुख्यमंत्री के लिए तो चुनाव हो नहीं रहा है, देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। एक चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन के हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन जो बना है, तो उस परिस्थिति में क्या उनके मतदाता भी ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरे? ये सवाल पूछा जा रहा है। उनके मतदाता चाहते हैं तो ठीक है, वैसे उन्हें लड़ना चाहिए, ठीक है। और कोई भी लड़े या बीजेपी, हम ये नहीं चाहते कि पार्टी बदलें, हम चाहते कि देश बदले। हमारा ये मतलब नहीं है कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या आम आदमी पार्टी जीते कोई भी, बस हमारा देश बदले। ये जो आजकल चल रहा है, इन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा महंगाइयाँ जो चल रही हैं, जो भेदभाव चल रहा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। क्या भैया, क्या इस मामले के लिए तो मेरा यही कहना है, वो भी जतन करना पड़े मोदी को हराने के लिए, वो जतन करना पड़े। नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि चूंकि मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है तो दिल्ली के 90% लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो क्या जो मतदाता है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो या तो कांग्रेस के पास होता है या आम आदमी पार्टी के पास होता है, तो क्या उनके मतदाताओं को लगता है कि दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए 2024? ये तो मैं आपको सवाल बताता हूँ कि ऐसा है ना, प्रधानमंत्री केजरीवाल तो बन नहीं सकते, इसलिए जो है कांग्रेस को ही लड़ाना चाहिए। हाँ, कांग्रेस को लड़ाना चाहिए, राहुल जी को लड़ाना चाहिए। क्या मानना है भैया? कोई भी आप लोग क्या लग रहा है भैया? हम मुझे चाहते हैं कि हमारे राहुल भाई आए। राहुल जी जीते। अगर मोदी जी आना चाहते हैं तो महंगाई कम करें। अच्छा, लेकिन देखिए लोग दूसरा सवाल ही पूछते हैं कि लोगों से पुराने दिन दे दो वापस, जो 2014 से हमारे पहले पुराने जो दिन थे ना वही दे दो हमें वापस, हमें वही अच्छे लगते हैं। अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन चाहिए ही नहीं है। अच्छे दिन है ये बताइए, गरीब जो गरीब है, जो पहले है ना सिलेंडर ले लिया करता था 600 रुपये 500 रुपये का, अब 1200 रुपये कहाँ से लेके आए, कहाँ से लाए? जीएसटी इतनी ज़्यादा हो गई है, काम धंधा है नहीं। लेकिन आप ये बताओ भाई साहब कि मुद्दे तो वही होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, लोकसभा में भी महंगाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वही मुद्दों पर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो वो 70 में से 60, 62, 67 सीट तक लाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वही आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ जाती है। तो लोग पूछ रहे हैं कि वोट का बिखराव हो जाता है, तो आम मतदाता को जो उनके समर्थक हैं या तो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 8 महीने बाद होगा तो क्या दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए? और दोनों साथ में। वैसे इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है वो मिलकर ही लड़ना चाहिए, उनको मिलकर ही लड़ना चाहिए। क्या भैया, आप अकेले? मेरा विचार तो यही है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आप बता रहे हैं वो अलग ही अलग लड़ना चाहिए, मिलके नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी सीटें अलग हैं, उनकी सीटें अलग हैं। जो आम आदमी ने जो दिल्ली में कराया है वो बहुत बेहतर कराया है। ये आप देख लें, बिल्कुल भी यहाँ पे जो भी हो रहा है, तो दिल्ली में आम आदमी ने जो काम कराया है वो बिल्कुल ही बेहतरीन कराया है। हम उनके लिए तो बिल्कुल है ही नहीं कि उन्होंने काम नहीं कराया, उन्होंने इतना अच्छा दिल्ली के अंदर काम कराया है, तो उनको तो अलग ही लड़ना चाहिए। और काम उन्होंने कराया है, काम जो कराया है। एक बात बताओ आप कि इधर हमने सुना कि गौतम गंभीर सांसद हैं, यहाँ उन्होंने कैंटीन चलाया, 1 रुपये में भरपेट भोजन।
बीजेपी कहती है आके आप लोगों के पास कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, आयुष्मान योजना बनाया, तो उसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिला है, तो उस आधार पर हमें मैं आपको बताऊं, बीजेपी के बाबा रामदेव, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि जब ऑडियंस को इकट्ठा करके कि आप 360 रुपये में सिलेंडर चाहते हैं या 3000 रुपये में, तो जब उनको आपके ही किसी मीडिया वाले ने पकड़ा कि आप तो ये ऐसे कह रहे थे कि 360 में सिलेंडर चाहते हैं 3000 रुपये में, तो तब उसने मीडिया वाले को क्या बोला था कि अब क्या तू मेरी पूछ फाड़ेगा। जब उसने मीडिया वाले ने टॉर्चर किया कि आपने जब ऐसा बोला था, तो मतलब वो चीज़ दिख ही नहीं रही है ना। और फिर इन दोनों को मिलकर ही लड़ना चाहिए, राहुल जी को आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री अगर बनने के लिए कोई सही चेहरा है तो वो राहुल जी हैं। 2014 से पहले जब तक हमारा देश था तो बहुत अच्छा देश इंडिया में तो बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी अलग उधर खम ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी अलग कह रही हैं, अखिलेश यादव अलग कह रहे हैं, कांग्रेस, नीतीश कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, वी वांट कांग्रेस। कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस के राज में हमें दोबारा कांग्रेस ही चाहिए 24 में। भैया कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? कांग्रेस के बारे में तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार, हमने बहुत अच्छे दिन देखे, पहले का टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। आज की महंगाई आसमान छू रही है, पहले का टाइम कुछ और था। बीजेपी राहुल गांधी को तो कहता है कि मोदी के मुकाबले वो बड़ा चेहरा नहीं है। बिल्कुल है, बहुत बड़ा चेहरा है। जब से आज से आई है, पहले 70 साल समझ लो शगुन से रह ही ना रहा बिल्कुल भी। अच्छा हाँ, लेकिन महंगाई लोग कह रहे हैं ना कि जैसे ही आप लोग टोपी वाले जब जुट जाते हो तो बंट जाते हो, तो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कुछ चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे में 2024 में आम मतदाता जो उनके समर्थक हैं, हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में मिलकर लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए? जैसी पोजीशन चल रहा है इस टाइम, और दोनों पार्टी लड़के साथ में लड़ेंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इंशाल्लाह जीतेगी जरूर, जीतेगी, बीजेपी को हराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी होना चाहिए, और ऐसा होगा तो जीत सकते हैं सर। मिलके कि ये महंगाई कम हो और अपना जैसे देश अच्छा चलना चाहिए, ताकि महंगाई बहुत बड़ी, सर गरीब आदमी बहुत परेशान है, इसलिए महंगाई कम होनी चाहिए। और जो भी शिक्षा में, हाँ पर जी, तो लोग कहते हैं कि वोट ही नहीं देते हैं महंगाई पर। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इम्पोर्टेड है वो। बीजेपी कह रही है कि आप बताओ कि बीते 60 साल में कितना महंगाई था, 9 साल में कितना है? सर अब बहुत महंगाई हो रही है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, पहले रोजगार बहुत था, लेकिन रोजगार खत्म हो गया सर। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा? रोजगार देंगे, रोजगार खत्म हो गया सरकार, ठीक है सर, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार आने चाहिए। सर इस टाइम 500 रुपए नहीं कमा रहा बंदा कोई भी, 500 के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। पर विकास होना चाहिए, सर क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग मुद्दा 2024 में महंगाई होगा। होगा, क्यों नहीं होगा सर? महंगाई तो जब 22-23 में महंगाई होते जा रहा है तो उसमें क्यों नहीं होगा? अगर मोदी जी अगर 2000 का सिलेंडर करेंगे ना, तो हम 2000 का भी लेने के लिए तैयार हैं। 100 का पेट्रोल का हुआ है, 200 करेंगे, हम 200 का लेने के लिए भी तैयार हैं। अब उनसे पूछना जो गरीब कैसे क्या खाएगा बताओ? आजकल कैसे इतने करें मार्केट में, आप गांधीनगर का ही ले लो, हम गांधीनगर सरकार के कोई जो भी है, आए, विकास होना गांधीनगर चाहिए, में इतने रोजगार जो सबको मिलना चाहिए। ऑनर बैठे हुए हैं, वहाँ पे काम नहीं है, और कितने लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं लेकिन वो रखते नहीं हैं, तो वो कहाँ क्या करेंगे? आप ये बताओ क्या करेंगे? आर भी सिलेक्शन हुए, अब उनको कह दिया 4 साल और मेहनत करो, ऐसा करना चाहिए। नौकरी नहीं तो देखिए, आम मतदाता और खास करके ये वो मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव के वक्त में जिन पे सबसे ज़्यादा नजरें टिकी होती है और जिन पर ये आरोप चस्पा है कि बीजेपी को हराने के लिए ये गोलबंदी होने के बजाय बिखर जाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ दो बड़ा राजनीतिक दल है दिल्ली में, और इन दोनों के जब चुनावी प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो इन वोटों का बंटवारा ही बीजेपी को राजनीतिक लाभ की स्थिति में पहुँचा देता है। 2024 में फिजाएँ बदली हैं, मुद्दे बदले हुए हैं, राजनीतिक समीकरण बदले हैं, लिहाजा ग्राउंड पर उनके आम मतदाता क्या चाहते हैं? बीजेपी को हराने के लिए क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या वो अलग अलग चुनाव लड़े जिससे कि ध्रुवीकरण नहीं हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आम मतदाताओं की जुबानी न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड से दिखा रहा है। कुछ और जगहों से पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर के लिए, बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, और वो राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे, उन्हीं की जुबानी सुनिए कुछ और जगहों से। पूर्वी दिल्ली का हाल न्यूज़ 24 पर आप देखिए।